हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कक्षा 12 पोइट्री का सेकंड लेसन द ट्रू ब्यूटी, इसका हिंदी अनुवाद इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ आज पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टैंजा है, He that loves a rosy cheek or a coral lip admires। अर्थ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ इसमें जो कवि ने बताई है वो आपको बताना चाहता हूँ। कवि ने इस कविता में दो प्रकार की सुंदरता का वर्णन किया है। पहला है शारीरिक सौंदर्य और दूसरा है आत्मीय सौंदर्य। दोनों में अंतर उन्होंने बताया है कि जो शारीरिक सौंदर्य होता है वह कुछ समय के पश्चात कम हो जाता है और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका पूरा का पूरा शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अतः जिन लोगों के प्रेम का आधार शारीरिक सौंदर्य होता है वह भी जो है उसी के साथ साथ समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत कवि ने आत्मीय सौंदर्य की बात की है। आत्मीय सौंदर्य में मस्तिष्क, हृदय, विचार, इन सब की चर्चा कवि ने की है। अगर आपसी समझ, समान प्रेम से और दृढ़ निश्चय के साथ प्रेम को आधार बनाया जाता है तो वह प्रेम मरते दम तक बना रहता है। उस पर एज का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समय बीतता है, उसमें और अधिक प्रगाढ़ता आती है और इस प्रकार से कवि इस कविता में दोनों प्रकार के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आइए हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, He that loves a rosy cheek। He that loves a rosy cheek, वह व्यक्ति या वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स, अथवा उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। एडमायर्स करता है। कोरल मूंगा, मूंगा जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, अथवा उसके सितारों जैसी आंखों में खोजता है। फ्यूल, ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए। एज ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, मेक्स दीज डीके, इनको डीके कर देता है, इनको नष्ट कर देता है। सो हिज फ्लेम मस्ट बेस्ट अवे, इसीलिए उसके प्रेम का आधार भी या उसके प्रेम की ज्वाला भी जो है वह धीरे धीरे शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है जब समय प्रेम के शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देता है। तो कवि इसमें यही बताना चाहता है कि वह व्यक्ति जिनके प्रेम का आधार शारीरिक सौंदर्य होता है उनका प्रेम बहुत कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और ऐसे लोग समय के साथ जब सौंदर्य नष्ट हो जाता है तो उनके प्रेम की ज्वाला भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, अर्थात
वह प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से अलग होने में ज़्यादा भलाई समझता है। अगला स्टेंजा है, बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, लेकिन एक निष्कपट, स्मूथ, स्टेट फास्ट, दृढ़ मन, यानी कि वो प्रेमी प्रेमिका जिनके विचार शुद्ध होते हैं लेकिन दृढ़ मन वाले होते हैं, यानी कि निष्कपट और दृढ़ मन होता है उनका, जेंटल थॉट और उनके सुंदर विचार होते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है और उसमें मुख में राम बगल में छुरी वाली बात नहीं होती है, किसी एक दूसरे को वह धोखा किसी भी दशा में देना नहीं चाहते हैं। एंड कॉम डिजायर्स, और उनकी इच्छाएं शांत होती हैं। वह प्रेमी प्रेमिका जो निष्कपट और दृढ़ मन रखते हैं, जिनके विचार सुंदर होते हैं और जो शांत इच्छा, जो काम डिजायर रखते हैं, यानी कि उनकी इच्छाएं शांत होती हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी न समाप्त होने वाले प्रेम को जन्म देता है। कवि कहता है कि जो निष्कपट होते हैं, जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति निष्कपट होते हैं, उनके मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती है, और जो दृढ़ मन वाले होते हैं, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का दृढ़ निश्चय करते हैं, और जो सुंदर विचार रखते हैं और काम डिजायर, और उनकी इच्छाएं शांत होती हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और उनका हृदय समान प्रेम से जुड़ा हुआ होता है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी न समाप्त होने वाले प्रेम को जन्म देते हैं। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये गुण नहीं पाए जाते हैं। आई डिस्पाइज, डिस्पाइज घृणा करता हूँ, किससे? कब कहता है लवली चीक्स, लिप्स और आइज, सुंदर गाल, होठों और आँखों से। तो कवि ने इस सेकेंड स्टेंजा में हमको आत्मीय सौंदर्य की बात बताई है, और जो पहले स्टेंजा में कवि ने हमें बताया है शारीरिक सौंदर्य के बारे में। अतः हम लोग, या जो हमारे प्रेम का आधार होना चाहिए, वह आत्मीय सौंदर्य होना चाहिए, शारीरिक सौंदर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक सौंदर्य पर जो प्रेम उत्पन्न होता है वह प्रेम बहुत कम समय के लिए होता है। तो इस प्रकार से कवि ने हमको दोनों प्रकार के सौंदर्य में अंतर बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।